भगवान शिव को प्रसन्न करना सरल है, परंतु शिव की पूजा कभी भी केतकी या चंपा के फूल से नहीं करनी चाहिए। ऋषियों ने पूछा, ऐसा क्यों? इन फूलों में क्या दोष है? तब लोमहर्षण ने उत्तर दिया, केतकी के फूल की कथा सुनाता हूं। जब भगवान राम के पिता दशरथ ने उन्हें 14 वर्षों के वनवास पर भेजा तो राम, लक्ष्मण और सीता वन में रहने लगे। वे फल्गु नदी के किनारे निवास कर रहे थे। तभी समाचार मिला कि राजा दशरथ का निधन हो गया है और उनके लिए श्राद्ध कर्म करना आवश्यक है। राम ने लक्ष्मण को पास के गांव भेजा ताकि वे श्राद्ध के लिए आवश्यक सामग्री ला सके। बहुत समय बीत गया लेकिन लक्ष्मण नहीं लौटे। फिर राम स्वयं सामग्री लेने और लक्ष्मण को खोजने निकल गए। अब समय दोपहर के करीब था और श्राद्ध दोपहर से पहले पूरा करना जरूरी था। समय की कमी देखते हुए सीता ने स्वयं श्राद्ध कर्म करने का निर्णय लिया। उन्होंने फल्गु नदी में स्नान किया, मिट्टी का दीपक जलाया और पिंड दान कर दिया। तभी आकाश से एक गंभीर स्वर आया, सीते, तुम धन्य हो, हम तृप्त हो गए हैं। सीता ने देखा कि आकाश में कुछ अदृश्य हाथ प्रकट हुए और उन्होंने पिंड स्वीकार किए। सीता ने पूछा, आप कौन हैं? स्वर आया, मैं तुम्हारा ससुर दशरथ हूं। तुम्हारा श्राद्ध विधि पूर्वक संपन्न हुआ है, मैं प्रसन्न हूं। सीता को संदेह हुआ कि राम और लक्ष्मण उनकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने पूछा, मेरे पति और देवर को कौन समझाएगा कि ये सब सच हुआ है? स्वर ने उत्तर दिया, तुम्हारे पास 4 साक्षी हैं, फल्गु नदी, वहां खड़ी गौ माता, यज्ञ की अग्नि और ये केतकी का पौधा, ये चारों साक्षी देंगे। जब राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने सीता से भोजन बनाने को कहा क्योंकि समय कम था। सीता ने उन्हें सारी घटना बताई, लेकिन राम और लक्ष्मण ने विश्वास नहीं किया और मजाक उड़ाया। सीता ने तब अपने 4 साक्षियों को बुलाया, फल्गु नदी, गाय, अग्नि और केतकी का पौधा, लेकिन चारों ने झूठ बोल दिया और साक्ष्य देने से इनकार कर दिया। सीता ने फिर कुछ नहीं कहा। उन्होंने भोजन बनाया और राम ने श्राद्ध फिर से शुरू किया। तभी फिर आकाशवाणी हुई, हमें फिर क्यों बुला रहे हो? सीता पहले ही हमें तृप्त कर चुकी है। राम चकित रह गए। उन्होंने कहा, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक कोई और प्रमाण न मिले। तभी सूर्यदेव का स्वर आया, ये सब सीता ने जैसा कहा वैसा ही हुआ है। राम और लक्ष्मण लज्जित हुए और सीता के चरित्र और सत्य पर श्रद्धा जताई, लेकिन सीता ने उन 4 झूठे साक्षियों को शाप दे दिया। 1, फल्गु नदी को शाप दिया कि वो अब से भूमिगत बहने लगेगी। 2, केतकी के फूल को शाप दिया कि वो कभी भगवान शिव की पूजा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 3, गाय को शाप दिया कि उसका मुख अपवित्र होगा क्योंकि उसने मुंह से झूठ बोला, लेकिन पीछे का भाग पवित्र रहेगा। 4, अग्नि को शाप दिया कि वो अब से अंधाधुंध सब कुछ भस्म करेगी और प्राणी उससे भयभीत रहेंगे जैसे मृत्यु के समान। इसलिए आज भी केतकी का फूल शिवजी की पूजा में वर्जित माना जाता है।